चलो स्टार्ट करें। जय हिंद दोस्तों, आज जो है क्लास 10th का चैप्टर 8 का जो है हम सब जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जो हम अपने क्लास में एग्जाम लिए थे वही जो है आपको जो है हम दिखा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का हम सवाल देखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। यहाँ आपको क्या करना है कि दिया हुआ है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बराबर √3। सब अपना अपना कॉपी कलम निकालो, इसको छापना है, बनाना है। 2 cos थीटा बराबर कह रहा है 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो कह रहा है थीटा का मान कितना होगा। आपको पता होनी चाहिए कि 2 और cos थीटा के बीच में गुना है। गुना 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो cos थीटा बटे √3 बटे 2 होगा क्या। आपको पता होना चाहिए थीटा हो जाएगा √3/2। √3/2 जो है cos में किसका मान होता है बताइए। आप कहिएगा cos 30 डिग्री का मान होता है। ये √3/2 जो है cos में किसका मान है। √3/2 किसका है, cos 30 डिग्री का मान है कि नहीं है। टेबल लिखाए थे तो टेबल से आप यहाँ cos, यहाँ क्या लिखना है, इधर cos थीटा का cos थीटा लिख देना है, और बराबर √3/2 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 के जगह पे cos 30 डिग्री लिखेंगे। आपको पता है कि cos दोनों तरफ है, बराबर के दोनों तरफ तो cos कटेगा और यहाँ से निकल जाएगा थीटा का मान कितना, 30 डिग्री निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा, सी नंबर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, सी नंबर आपका क्या होगा सही। सब क्वेश्चन में अपने अपने टिक मारिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सब बनाइए। क्वेश्चन है आपका क्या, √3 सेक थीटा। √3 सेक थीटा बराबर जो है √3 सेक थीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है ना है। तो यहाँ भी हमसे क्या मांग रहा है, थीटा का मान। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, √3 उधर जाएगा क्या, तो इधर √3 गुना में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो सेक थीटा का मान हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। फिर वही करना है, आपको पता होना चाहिए कि 2/3 √3 जो है 2/√3 सेक में किसका मान होता है, 2/√3 सेक में किसका मान है, तो सेक 30 डिग्री का होगा। कितना का, सेक 30 डिग्री का। कितना का है, सेक 30 डिग्री का। आपको याद होना चाहिए टेबल, तभी आपसे बनेगा। ये होता है, याद रखिएगा, 2/√3 जो है सेक में किसका मान है, सेक 30 डिग्री का मान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा के जगह पे सेक थीटा का सेक थीटा 2/√3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक 30 डिग्री लिखेंगे। और सेक सेक कटेगा, थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी कितना आने वाला है। इस पैटर्न का जो है प्रत्येक वर्ष जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, थीटा का मान आपसे पूछता है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद जो है तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा बताइए। इसका ऑप्शन नंबर B4 बॉल हो जाएगा और C4 कैट ऊपर ब्लॉक हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा नंबर का सवाल देखना है। बना रहे हैं, देखिए बनाना है, बनाइएगा नहीं। मैथ बनाने वाला चीज है, याद करने वाला चीज नहीं है कि आप याद कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जितना रिवीजन होगा मैथ का, आपको मैथ उतना ही समझ में आएगा। मैथ एक बार में जो है समझने वाला समझ तो जाइएगा, लेकिन आप बना नहीं पाइएगा। लगेगा कि बन जाएगा लेकिन मैथ बनेगा नहीं। इसीलिए जो है मैथ जितना बार आप बना सकते हैं उसको बनाइए। उस तरह के पैटर्न पर जितना सवाल आएगा आपसे बन जाएगा। देखिए एक बार आप बनाइएगा तो जो सवाल बनाते हैं सिर्फ वही बनेगा। ये 3 थीटा है, अगला नंबर है 3 नंबर का सवाल। 3 थीटा का मान जो है कितना दिया है, 90 दिया है।
तो आपको पहले थीटा का मान निकालना है। हमसे कह रहा है कॉस थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का ना, तो कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो पहले यहाँ 3 थीटा 90 दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो थीटा का मान कितना निकलेगा? 3 गुना थीटा, यहाँ 3 उधर जाके भाग में ना, थीटा बटे 3 हो जाएगा क्या? तो यहाँ से कटेगा तो बताइए थीटा का मान कितना? 30 डिग्री निकल जाएगा। कितना डिग्री निकलेगा? 30 डिग्री। ये वहां होगा, उस जगह ऊपर में रखें लाओ, उस बोर्ड के ऊपर में। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस में बैठा देंगे, कॉस 30 डिग्री का थीटा का मान कितना है? यहाँ थीटा है, थीटा के जगह पे 30 रख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? ये आपका आंसर आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? NONE, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको जैसे लग रहा है नहीं है तो सही करके नंबर देना है, ठीक है? हाँ नहीं है इसीलिए तो बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आप सब समझ रहे हैं क्या करना है जिसमें नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद इतना आंसर इसका आएगा, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। अगला क्वेश्चन है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कई बार इसको पूछा भी गया है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर जो है पलटा के, ऐसे सब आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। इसमें ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। 9 जो है 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान निकालिए। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन की इसका मान क्या होगा? तो आपको पहले बताए थे, ध्यान से समझिए। यहाँ 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही ना क्वेश्चन है। कह रहा है इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो पहले 9 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर ए होगा क्या, माइनस का माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये 9 खत्म हो जाएगा, ये वाला बचेगा। यहाँ से tan स्क्वायर ए बचेगा ना। आप कहिएगा कि 9 का 9 इन दोनों के बीच में गुणन है। आपको हम एक सूत्र लिखाए थे, याद है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है थीटा बराबर 1 होता है। तो ये देखिए इस पे आ गया क्या, सूत्र पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 9 गुना 1 करेंगे तो 9। ऑप्शन नंबर B4 बॉल हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर तक आपको समझ में आ गया कैसे हल करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, ध्यान से जल्दी जल्दी देखिए। 9 कह रहा है, 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर का क्या है, साइन, बोलिए साइन 18 डिग्री कॉस इंटू है यहाँ कॉस 72 डिग्री है ना, का मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 और कॉस 72, साइन 18 और कॉस 72 का मान ज्ञात करना है। साइन 18 और कॉस 72 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बताइए साइन 18 और कॉस 72 का मान क्या हो जाएगा? साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? साइन एक ठो को बदलना है ना, साइन 18 और कॉस 72, साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस। यहां से हमको क्या लिखना है, ध्यान से समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18, तब ना कॉस 72 डिग्री आएगा, यही ना लिखेंगे। ध्यान से समझिए, साइन 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस 18 का मतलब कॉस 72 डिग्री हुआ, इंटू यहाँ इंटू गुणन है कॉस 72 डिग्री। इसका मान साइन कॉस और कॉस क्या कर लेगा, गुणन करेगा। कॉस 72 और साइन 72 का कॉस 72 गुना कॉस 72 क्या हो जाएगा बताइए? इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
साइन कॉस गुना कॉस क्या होगा? एक हो जाएगा रे। यहाँ बीच में हमको लग रहा है क्वेश्चन जो है ना मिसिंग है क्या? यहाँ हमको लग रहा है कि माइनस है। क्या है? यहाँ माइनस है। यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए तो हम यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ये मिसिंग हो गया है थोड़ा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में होगा साइन 18 और कॉस 72 का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। कॉस में कॉस घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा क्या? अगला बताइए, कह रहा है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? बताइए। ऑप्शन नंबर नन, डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर है ना। और उसके बाद कह रहा है, ध्यान से समझिए, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? बताइए। ऑप्शन आपका साइन 90 डिग्री एक नंबर है। दूसरा नंबर है ऑप्शन कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। बताइए किसका है? डेवेटो में आपको चुन लेना है। कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0, यही ना बताए थे। ऑप्शन नंबर कितना? बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा? तो 0 किसका मान होता है? कॉस 90 का मान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला मतलब 7 नंबर, यही ना। 10 जिसका 10 पाई बाई 2 है ना। ये क्वेश्चन अब देखते हैं, ज्यादा पूछता है, पहले नहीं पूछता है, था हम बताए थे, याद है क्या? त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। ध्यान से समझिए, 10 पाई का मान 180/2, तो 10 कितना हो जाएगा? बताइए। 10 90 का मान ना। बताइए 10 90 का मान कितना होने वाला है? 10 ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में 0 दिया है, √3 दिया है, 1/√3 दिया है, इन्फिनिटिव दिया है। क्या होगा? इन्फिनिटिव ना, वो परिभाषित होगा। देखिए 8वां नंबर आपका जो डी नंबर विकल्प, इसका क्या होगा? सही हो जाए। 10 90 का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये तो क्वेश्चन काफी इजी है। इस तरह का सवाल देखिए 15, अगला नंबर क्वेश्चन है कॉस 15 कोट ए बराबर 18, 8 ना है, यस नो। उसके बाद हमसे कह रहा है साइन ए का मान निकालिए। तो पहले हमको क्या करना है? कोट ए का मान निकालना है। तो 15 इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 15 8 बटे कितना होगा? 15 हो जाएगा क्या? तो आपको पता होनी चाहिए हमसे क्या मांग रहा है, पहले ये बताइए। हमसे कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए। साइन ए, तो आपको पता होना चाहिए साइन का सूत्र क्या होता है? P/H होता है। और यहाँ कॉट का दिया है, तो कॉट का सूत्र क्या होता है? बताइए। कॉट का B/P होता है, B/P। तो ऊपर वाला B या नीचे वाला P? ऊपर वाला B का मान 8 और P का मान 15 दिया है, 15 दिया है। हमसे देखिए यहाँ P और H चाहिए। P का मान तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन H का मान दिया है क्या? नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ P और B दिया है, H का मान निकालेंगे। पाइथागोरस उसमें कहता है कि H बराबर होता है √P² प्लस B² ना। नहीं पता है क्या? यही ना होगा H निकालने के लिए। तो P का मान कितना? 15, 15 का स्क्वायर, और B का मान 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 80 64 कितना होगा? 289। इसका निकलेगा 17, मतलब H का मान जो हमारा निकल गया 17। अब बताइए P का मान नीचे वाला है 15, 15 हो जाएगा, H का मान 17। तो ऑप्शन नंबर 15/17 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर कितना? सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? और 9 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे बनाइएगा 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस
थीटा कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा होता है, टेन का उल्टा कॉट ना, कॉट थीटा होगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये वाला तो आप बनाइए लीजिएगा, 9 नंबर ना है, टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉट थीटा होता है। तो इसका तो ऑप्शन ऐसे निकल जाएगा। ये तो सूत्र है कि नहीं है, ये आपको याद करने की आवश्यकता है, फॉर्मूला को समझना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, साइन थीटा बराबर एक्स दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर एक्स। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर एक्स दिया है, यही ना दिया है। तो हमसे कह रहा है, तो बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा, किसका मान, कॉस थीटा का। ध्यान से समझ रहे हैं क्या आप, यहाँ देखिए साइन का सूत्र क्या होता है बताइए, तो साइन का सूत्र होता है पी बाई एच, होता है कि नहीं, एक्स के नीचे कितना है तो एक, बटे के ऊपर वाला पी है और नीचे वाला को एच कहते हैं। और हमको यहाँ कॉस थीटा कह रहा है, कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाय एच, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा का मान एक्स दिया है, इसको हम एक्स बटे एक लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाय एच, ऊपर वाला पी जो है, ऊपर में पी है, पी का मान एक्स दिया, नीचे में एच है, एच का मान एक दिया है कि नहीं। हमको कॉस थीटा निकालना, मतलब बी बाय एच निकालना है। तो एच तो हमको एक दिया हुआ, लेकिन बी दिया है क्या, नहीं दिया है। तो बी से पहले हम क्या करेंगे, बी निकालेंगे, पी और एच से बी निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो बी बराबर हम बताए थे, बी अगर कहेगा तो एच में घटेगा ना, एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटेगा तो क्या निकलेगा, बी स्क्वायर निकलेगा, जैसे नो। अब कहिएगा एच स्क्वायर, एच कौन है, एक है, तो एक का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी करना है एक्स, एक्स का स्क्वायर, इसको हल कीजिएगा तो एक माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यस या नो। अब कह रहा है आपसे कि बताइए कॉस थीटा बी बाय एच का मान क्या होगा। तो बी का मान बताइए कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बी का मान यही ना है, और एच का मान आपका एक है। तो ऑप्शन विकल्प नंबर, इसी को हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया क्या। और विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है। अब बताइए तो 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला ही है, अगर याद है तो बताइए आपको, आप सबको बताना है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कौसेक स्क्वायर थीटा। हम बताए थे कौसेक स्क्वायर थीटा, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, फॉर्मूला होता है। यहीं से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होने वाला है, बी है। उसके बाद जो है हमारा है, किसी समकोण त्रिभुज में, हमसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रही है, किसी क्वेश्चन का लेवल ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है A B और C, इसमें कह रहा है कौन सा कोण है, समकोण, बताइए कौन सी समकोण, मतलब C यहाँ आएगा B यहाँ आएगा, तो कौन सी समकोण हो गया। उससे आप उसके बाद कह रहा है कि tan थीटा बराबर जो है कितना दिया है, tan A का मान एक दिया है, tan A का मान एक दिया हुआ है। तो आपको बताना है, क्या बताना है बताइए, कि अब तथा जो है आपको बताना है 2 sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि tan A का मान जो है कितना दिया, एक। आपको पता है tan का सूत्र क्या होता है, P/B होता है, यही ना होता है।
और आपको इसको एक को हम नीचे में लिख सकते हैं, 1/1 मतलब P का मान 1 और B का भी मान 1 दिया हुआ है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो आपको आपसे हम क्या कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमको निकालिए, क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन A इंटू कॉस A, यही ना निकालना है। ध्यान देना है यहाँ, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A आपको पता होना चाहिए कि 2 का 2, यहाँ साइन का सूत्र क्या होता है P/H, यहाँ गुना है तो गुना, और कॉस का होता है B/H। हमारे पास दिया कौन सी है P और B, P और B तो हो जाएगा, लेकिन H दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं H निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि H का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, P√P² प्लस B², ये ना होगा। P का मान भी 1 है और B का भी मान 1 है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 1 कितना होगा, हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 होने वाला, यही ना होने वाला है। 2 का 2, P का मान कितना है 1, P का मान 1, H का मान √2, फिर गुना P का मान 1, H का मान √2। आपको पता होना चाहिए 2 का 2, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, √2 गुना √2 करेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2, √2 गुना √2 4, कटेगा, कट जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका नहीं हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। 10 का मान दिया था, हम 10 से P भी हो गया, हम यहाँ से H पहले निकालेंगे, फिर इस दोनों का सूत्र लगा के मान बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है ना, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, ध्यान दीजिए, यदि कह रहा है हमसे कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, 5 cos थीटा का मान दिया है 3, तो हमसे निकालने क्या कह रहा है बताइए, हमसे कह रहा है 3 tan थीटा का मान निकालिए, यही ना मांग रहा है। तो आपको पहले क्या करना है, 5 जो गुना में इधर से उधर भगा देंगे क्या, तो cos थीटा का मान हो जाएगा 3/5, यही होने वाला है ना। आपको पता होना चाहिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H होता है। इसका मतलब क्या समझे आप, ऊपर वाला जो मान है B है और नीचे वाला जो मान है H है। और 10 में हमको क्या चाहिए, 10 का सूत्र होता है 10 का P/B, यहाँ से तो B हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हमको हमसे H ना मांग रहा है, यहाँ H दिया है क्या, यहाँ जो हमको क्या मांग रहा है हमसे P और B, P भी ना, या B और H दिया, यहाँ P और B मांग रहा है, यहाँ दिया कौन सी है B और H, मतलब P निकालना होगा। हम पहले P निकाल लेते हैं। P का मान अगर निकालेंगे तो P का मान निकालने के लिए आपको P और या B निकालेंगे तो H में घटा के, तो H में घटेगा तो H² माइनस B² हो जाएगा, यह ना होगा। H का मान बताइए कितना है, H का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, B का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। आप कहिएगा इसको हल कीजिएगा तो 25 माइनस 9 ना, घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4, मतलब P का मान कितना निकलेगा। अब यहाँ मान बैठा सकते हैं, बोल रहा है यहाँ से हमसे कितना कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमको मान बैठाना है, तो यहाँ 3 का तो 3 हो जाएगा गुना में tan थीटा, tan का सूत्र क्या होता है P/B ना, 3 का 3, P का मान बताइए 4, और B का मान बताइए 3, 3 3 कटेगा, यहाँ से निकलने वाला है 4, 3 tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए यहां तक आपका ऑप्शन नंबर इसका कितना है, C इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए और मिटाते हैं, और क्वेश्चन बचा हुआ है अभी ना। ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको जो है 14, आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। कितना नंबर, 14 नंबर।
आप कहिएगा, समझिए यहाँ से कह रहा है कि अल्फा बटे 4 बराबर कितना 15 डिग्री, यही ना दिया है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन, देखिए किस किस पैटर्न से पूछ रहा है। क्या दिया है, अल्फा बटे 4 का मान 15 डिग्री दिया है। हमसे कह रहा है 3 कोसेक अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, हमसे कह रहा है कि 3 कोसेक अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, यही ना क्वेश्चन है। 3 कोसेक अल्फा का मान, तो आपको पहले पता √3 में है, हाँ √3 में है, √3 कोसेक अल्फा। तो आपको यहाँ से पहले अल्फा का मान निकाल लेना है। अल्फा का मान निकालेंगे, 4 इधर भाग में, उधर जाके गुना में, 15 चौके 60 होगा क्या। अब इसमें बैठा दीजिए, अल्फा के जगह पे कितना रखना है 60, √3 का √3 होगा क्या, गुना कोसेक, कोसेक अल्फा का मान क्या होगा बताइए। यहाँ जो है कोसेक का कोसेक लिख देंगे, कोसेक अल्फा के जगह पे 60 डिग्री, √3 का √3। अब बताइए कोसेक 60 का मान कितना होता है, कहिएगा 2/√3 होता है, यस या नो। अब ये दोनों कटेगा ना, आ जाएगा यहाँ से 2, विकल्प नंबर कितना, एकदम बी सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी बताइए, यस या नो। देखिए कह रहा अगर साइन बी और साइन बी कितना है, साइन बी और साइन क्यू बराबर है, क्यू क्यू क्यू, यहाँ ऑप्शन में क्यू क्यों दिया है, देखा यहाँ 14 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन बी है, क्या है, साइन बी है ना, और साइन क्यू है, ठीक है, क्यू है, क्या है, ये क्यू है। तो कह रहा है कि बताइए आपका जो है निम्न में क्या सही है, निम्न में क्या सही है। ऑप्शन नंबर दिया है कि कह रहा है बी जो है बराबर नहीं है क्यू से, ऑप्शन नंबर ये है। दूसरा नंबर है बी क्यू से बराबर है, ऑप्शन है बी बड़ा है, सी नंबर का ऑप्शन है क्या है, बी बड़ा है ना क्यू से। उसके बाद डी नंबर का भी ऑप्शन कह रहा है कि बी जो है छोटा है क्यू से। तो आप कहिएगा, देखिए दोनों तरफ साइन साइन है ना, साइन साइन नानी कन चला जाएगा, तो बचेगा बी क्यू होगा, बी बराबर क्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थीटा रहेगा तो थीटा ऑप्शन में है नहीं क्या, ऐसे भी आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हम 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए आप कह रहा है कि 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बराबर है किससे, एक्स है ना। आप बताइए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 2 इधर गुना में, इधर जाएगा भाग में, तो 1/2 होगा। साइन थीटा का थीटा ये किसका मान है, साइन 30 डिग्री का है, आपको याद है क्या, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप कहिएगा साइन साइन कटा दीजिए, तो कटा दीजिए, साइन साइन बराबर के दोनों तरफ है तो कट जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री। अब हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान हमसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, बस मान बैठा देना, 3 का 3 होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है, प्लस 3 होगा। कहिएगा कि बताइए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, 1/√3 होता है, ये ना होता है, इसका स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद 3 का 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 3 कटेगा तो बचेगा कितना, 1 + 3 बराबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, 4 ना आया, ऑप्शन नंबर
तीन तिया 9 3 12, ये हमको गलती हो गया यहाँ मान बैठाने में। रूट कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? देखो ना, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3 हो जाएगा। √3 या 1/√3? √3 होता है। हाँ 3 होता है। यहाँ से गुना हो जाएगा 3 का, यहाँ 3 आएगा +3, 3 तिया 9 3 9 3 12 12 आएगा। 12 मिस्टेक हो गया था यहाँ, समझ में आ गया? हाँ जैसे भी बनाइए बनाइए। यहाँ से समझ में आया? पहले हम क्या बोले हैं, यहाँ से एक विधि और बना सकते हैं जो सूत्र लगा के। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपसे कह रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन। हाँ 16 नंबर का ए नंबर होगा, 16 का ए नंबर। और 17 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन, अब की बार इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ -cos π/4 यही ना दिया है। बता, पूछ रहा हमसे कि क्या होगा, बताइए आप। साइन का क्या हो जाएगा? साइन होगा क्या? पाई का मान कितना? 180/4 माइनस कॉस पाई का मान 180/4 ना होगा। हल कीजिएगा कितना होगा बताइए? 4 से कटेगा क्या? 4 से कटेगा, 4 चौके 16 4 पंचे 20, 4 चौके 16 4 पंचे 20, 45 डिग्री। और कॉस 45 यहाँ भी होगा, यही ना होगा। साइन 45 का मान 1/√3 वो √2 होगा। और इसका साइन 90 - 45 भी लिख सकते हैं। उसके बाद cos 45 निकल जाएगा अपने आप, cos कट जाएगा, मतलब 45 भी 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 की भी मान 1/√2। ये दोनों नाने कन चला गया, बचेगा 0। 18 नंबर ऑप्शन नंबर कितना सही हुआ? इसका बी ना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ चलिए, ये वाला सवाल तो हम बताए हैं, ये तो आप सब बना सकते हैं, चैप्टर का ही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, यही ना कह रहा है? बोलिए, हमसे कह रहा है और दिया हुआ हमारे पास क्या? 10 अल्फा बराबर 1/√3। तो कह रहा है कि 10 बीटा का मान निकालिए, यही कह रहा है। 10 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है समझिए, यहाँ आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको करना है क्या? यहाँ जो है लग रहा है कि क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया नहीं। ऑप्शन हो जाए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ 10 हो जाएगा, क्या होगा? 10 अल्फा प्लस बीटा। अब ठीक है, अब यहाँ से आपको हल कीजिएगा ना, आप क्या कीजिएगा? बोलो हल। 10 से गुना कर लीजिएगा, क्या निकलेगा? 10 अल्फा प्लस 10 क्या होगा? बीटा होगा, बराबर √3। आपका 10 अल्फा का मान कितना दिया है? 1/√3 ना। अल्फा के जगह पे 10 अल्फा के जगह पे 1/√3 लिख सकते हैं। और 10 बीटा के जगह पे आपको लिखना है √3 बराबर √3 हो जाएगा। ये प्लस है उधर जाके माइनस में, तो 10 बीटा का मान आपसे पूछेगा, तो √3 माइनस 1/√3 होगा क्या? उसके बाद क्या होगा? 10 बीटा बराबर यहाँ √3 होगा, है ना।
1 से गुना होगा, 1 से भाग देंगे 3, 3 √3 गुना √3 9, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ होगा 1, तो 2/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, 1 से भाग देंगे √3 होगा, √3 गुना 3 √9 का वर्गमूल 3, माइनस का माइनस √3 से √3 कटेगा, 1 1 गुना 1 1 ना, 3 में गया 2, तो 2/रूट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, अगला नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है बताइए। देखिए उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री माइनस cos 27 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? देखिए उसके बाद आपसे क्या करना है, इसको बनिए जाएगा नहीं बनेगा, कितना हो जाएगा बताइए तो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहिएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस 63 डिग्री बराबर भागा क्या लिखेंगे? cos 27 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 63 cos 27 घटेगा थीटा में ना, 27 डिग्री होगा और भागा cos 27 डिग्री। भाग बराबर में बराबर भाग लगेगा तो खत्म। कितना बार में? ये घटाना नहीं है, भाग दे रहे हैं तो एक बार में कटेगा, इसीलिए एक बार में कटेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा और बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। इसी में बच्चा सब बहुत फंसा था, सोच रहा था ये कैसे आ गया था। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? 1/sin इसको लिख सकते हैं, इनवर्स में ना है। आप सब क्लास 7 8 में पढ़े होंगे, 2 पर पावर -1 है, इसका मतलब 1/2 लिखा हुआ है, यही ना गया। हाँ तो ये चीजें हैं। उसी तरह से माइनस में है तो बटे के नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 पलट जाएगा, तो इसको क्या लिख 1/sin को कौशिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कौशिक। विकल्प नंबर इसका सी सही होगा। 1/sin कौशिक होता है, 1/sin क्या होता है? कौशिक। इस तरह से आपका जो है जितना भी सवाल था 20 ऑब्जेक्टिव था, 20 ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन रहा हमारा जो है इस बार का एग्जाम का। अगर वीडियो पसंद आया है तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ दुर्गा पूजा के जो है पहले जो है नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा मैया जो है आपके रिजल्ट के प्रति जो है आपको आशीर्वाद दे, ताकि क्लास 10th में जो है आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।